और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में एक बार फिर से इजरायली हमले से जुड़ी खबर है। इजरायल की स्ट्राइक में 64 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। गाजा के अस्पताल ने 64 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो गाजा में इजरायल का अभियान लगातार जारी है और गाजा को लेकर इजरायल अपना इरादा जाहिर कर चुका है कि पूरी तरह से उसे अपने कब्जे में लिया जाएगा। हमास को समूल नष्ट किया जाएगा, बंधकों को छुड़ाया जाएगा। तो इजराइल जो है अपने कई टारगेट्स को लेकर गाजा में लगातार अभियान को चला रहा है और इसको लेकर दुनिया में उससे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कल ही कई यूरोपीय देशों ने इस पर आपत्ति जताई थी और इजराइल को सीधे तौर पर एक तरीके से नसीहत दी थी कि वो ऐसा ना करे, जो गाजा को लेकर उसके प्लान है उस दिशा में वो सख्ती से आगे ना बढ़े। लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद इजराइल अपनी मुहिम को जारी रखे हुए है। साथ ही आपको बताते हैं, ब्रिटेन सरकार ने इजरायल के साथ फ्री ट्रेड टॉक्स रोक दिए हैं। यूके इजरायल पे दबाव डाल रहा है कि वो गाजा में अपना अभियान बंद करे और मदद के ट्रकों को जाने दे। ऐसी ही मांग कनाडा और फ्रांस भी कर रहे हैं। दुनिया भर से इजरायल पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन ट्रंप की वजह से वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। इस बीच यूएन की एक चेतावनी ने सबकी नींद उड़ा दी है। गाजा में 14,000 बच्चों तक खाना ना पहुंचा तो 48 घंटों में उनकी जान भी जा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। जबालिया में खाना बांट रही एक सामुदायिक रसोई के बाहर लोगों की जबरदस्त भीड़। ये आपाधापी सिर्फ पेट भरने की नहीं बल्कि जान बचाने की है, जिस पर न सिर्फ इजरायली हमलों बल्कि राहत आने पर कल तक लगी रही पाबंदी का भी खतरा है। सबसे ज्यादा खतरे में हैं तकरीबन 14,000 नवजात, जिनके लिए अगले 48 घंटे बहुत ही भारी हैं। इन तक वक्त पर खाना नहीं पहुंचा तो इनकी जान पर खतरा है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मदद के प्रमुख टॉम फ्लैचर की तरफ से इस बारे में चेतावनी आई है। गाजा में भूखमरी का सामना करते 20 लाख लोगों के लिए दुनिया भर से दबाव बढ़ने के बाद कल कुछ ट्रक पहुंचे हैं, जिसमें खाना पीना, दवाएं और दूसरी जरूरी सामान है। इन्हीं ट्रकों में बेबी फूड भी है, जिसका बच्चों तक समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये है कि संयुक्त राष्ट्र को गाजा में 100 ट्रक सामान भेजने की अनुमति मिल गई है। And we expect, of course, with that approval, many of them, hopefully all of them, to cross today to a point where they can be picked up and get further into the Gaza Strip for distribution. इस बीच यूके, कनाडा और फ्रांस ने एक सख्त साझा बयान जारी करके इस मदद को नाकाफी बताया है और कहा है कि इजरायल गाजा में जो कुछ कर रहा है उसे न रोका गया तो उसके खिलाफ वो पाबंदियां भी लगा सकते हैं। सीज फायर के दौरान तकरीबन 600 ट्रक रोज सामान लेकर गाजा जाते थे, लेकिन इजरायल को किसी भी चेतावनी की कोई फिक्र नहीं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इस तरह की मांग करके यूके, कनाडा और फ्रांस इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले के लिए बड़ा इनाम पेश कर रहे हैं। इजरायल को राष्ट्रपति ट्रंप के विचार मंजूर हैं और वो सभी यूरोपीय नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो भी ऐसा ही करें। जंग कल ही खत्म हो सकती है अगर बचे हुए बंधक रिहा किए जाएं, हमास हथियार डाले, हमास के हत्यारे नेताओं को निकाला जाए। इजरायल ने अपने बंधकों की रिहाई और हमास समेत दूसरे आतंकी गुटों के खात्मे के लिए नया सैनिक अभियान भी चलाया है। सोमवार रात को भी हमले जारी रहे। इन हमलों में कम से कम 60 लोगों के मारे जाने की खबर है और बचा खुचा सामान तलाशते ये बच्चे उस शेल्टर में थे जहां पहले स्कूल हुआ करता था। इस शेल्टर और पास के एक घर पर हमले में 22 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इसके साथ ही इजरायली हमलों से डेर अल बला में 13, नुसरात शरणार्थी शिविर में 15 और खान यूनुस में 10 लोग मारे गए। बढ़ते हमलों की वजह से खान यूनुस से लोगों के भागने का सिलसिला जारी है, क्योंकि इजरायल की सेना ने लोगों से जल्द ये इलाका खाली करने के लिए कहा है। मलबे से घिरी और धूल भरी टूटी फूटी सड़कों पर लोगों के काफिले चले जा रहे हैं।
पहले ही दिन से इस जंग का सबसे बड़ा निशाना महिलाएं और बच्चे हैं जो बमों से बच जाते हैं। वो जिन हालात में रह रहे हैं वो कतई रहने और जीने लायक नहीं। दुनिया के बढ़ते दबाव की वजह से इजराइल कुछ नर्म पड़ता है, लेकिन अमेरिका का पूरा समर्थन उसे पूरी तरह से नर्म नहीं पड़ने दे रहा।